नमस्कार। आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से और इस चैनल के सहयोगी सभी टीम मेंबर्स की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों। आज का सुबह बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, क्योंकि हिंदू धर्म में इस रक्षाबंधन को बहुत ही महत्व दिया जाता है। दोस्तों, आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? यदि ये क्वेश्चंस हम सभी से पूछा जाए तो हम सभी लोग यही कहेंगे कि रक्षाबंधन इसीलिए मनाया जाता है कि बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और भाई इसके बदले रक्षा का वादा देता है, वचन देता है। क्या इससे आगे भी आप जानते हैं? हो सके दोस्तों बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इससे आगे नहीं जानते होंगे। दोस्तों इससे के आगे की जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं हैं दोस्तों, जो रक्षाबंधन के महत्व को बताता है। शुरुआत के समय में दोस्तों जब रक्षाबंधन मनाया जाता था तो भाई को राखी बांधने से पहले बहन तुलसी और नीम के पेड़ को धागा बांधती थी, ताकि प्रकृति हमारी रक्षा कर सके। यानी प्रकृति से रक्षा का वादा लेती थी और प्रकृति को यानी पेड़ पौधे को अपना भाई का दर्जा दे करके राखी बांधती थी धागे के रूप में। लेकिन आज के समय में दोस्तों ये धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया, और आज करती क्या है तो बहन सिर्फ अपने भाई को राखी बांधती है या फिर भाई के दोस्तों को राखी बांधती है अपना भाई समझ के। लेकिन आप सभी लोगों से सवाल है, यदि रक्षा का वचन आप किसी से ले रहे हैं, अपने भाई से ले रहे हैं, तो क्या रक्षा का वचन सिर्फ भाई दे सकता है? पिता नहीं दे सकता? चाचा जी नहीं दे सकते? आपकी मम्मी जी नहीं दे सकती? यानी रक्षा का वचन कोई भी किसी को दे सकता है। रक्षा का वचन हम किसी से भी ले सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि रक्षाबंधन में बहन अपने भाई को ही राखी बांधे। एक भाई भाई को राखी बांध सकता है, एक पत्नी अपने पति को भी राखी बांध सकती है, एक पिता अपने पुत्र को राखी बांध सकता है और पुत्र अपने पिता को भी राखी बांध सकता है। यानी ये एक रक्षा का कवच है। तो रक्षा का कवच कोई भी किसी को बांध सकता है। तो इस रक्षाबंधन के दिन हमें प्रकृति को बचाने की भी संकल्प लेनी है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के डेट में 1-2 पेड़ आप ज़रूर लगाएंगे अपने बागान में, चाहे अपने खेतों में, चाहे जहाँ पर भी हो। मैं उम्मीद तो यही करता हूँ, बाकी आपकी इच्छा। दोस्तों रक्षाबंधन से जुड़ी हुई पहली कहानियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि 3 कहानियाँ बताऊँगा। पहली कहानियाँ दोस्तों वो है राजा इंद्र और राजा बलि से संबंधित। राजा बलि दोस्तों असुरों के देवता थे, असुरों के राजा थे, और राजा इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है दोस्तों। तो इन दोनों में बहुत दिनों से युद्ध चलता आ रहा था, और हमेशा वर्षा के देवता इंद्र हार जाते थे और उसे भागना पड़ता था। कई सालों तक युद्ध चलता रहा और युद्ध खत्म नहीं हो रहा था। हमेशा इंद्र देवता हार जाते थे दोस्तों। इससे परेशान होकर के राजा इंद्र की पत्नी सची भगवान विष्णु के पास गए और ये समस्या रखा। भगवान विष्णु ने बताया कि ये लो एक धागा जो एक रक्षा कवच है, और वो इंद्र देवता को बांध दो हाथों में। वो राजा इंद्र की पत्नी सची अपने पति को हाथ में रक्षा का कवच बांध देती है और युद्ध में सफल होने की कामना करती है और सुरक्षित रहने की कामना करती है। तब राजा इंद्र बलि के साथ युद्ध करने जाते हैं और दोस्तों सालों से चल रहे युद्ध को ख़त्म कर देते हैं और सकुशल घर लौट आते हैं। उस दिन से दोस्तों रक्षा के इस कवच को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा और बहुत ही वैल्यू देने लगे लोग। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई दूसरी कहानियाँ दोस्तों आपके पास शेयर कर रहा हूँ। ये विष्णु पुराण और पौराणिक कथा में इस घटना का हालांकि वर्णन है। विष्णु जी जब वामन अवतार में थे, यानी बौने के अवतार में थे, तब वह राजा बलि के पास गए और उन्होंने भिक्षा में 3 पग जमीन मांगा। और राजा बलि ने उसको बौना समझ करके, एक आम इंसान समझ के, एक आम साधु समझ करके 3 पग जमीन देने का वादा कर लिया। भगवान विष्णु ने जब पहला कदम नांगा तो उस पहले कदम में पूरी धरती नाप लिए। जब दूसरा कदम उन्होंने नांगा तो पूरा आसमान नाप लिए। लेकिन जब तीसरा कदम की बारी आई तो कुछ बचा ही नहीं था। तो राजा बलि खुद वहाँ पे झुक गए, अपना सर झुका लिए कि अब मुझ पे ही पाँव रख दीजिए, क्योंकि पूरा पृथ्वी तो आप नाप ही चुके हैं। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, तुम मुझसे वरदान मांगो। और राजा बलि ने वरदान के बदले
पता है दोस्तों क्या मांगा? उन्होंने कहा कि आप मेरे द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े रहेंगे। और दोस्तों वचनबद्ध होने की वजह से विष्णु जी ने ये वरदान उन्होंने दे दिया, ये वचन उन्होंने दे दिया और उसके द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े रह गए। इससे लक्ष्मी जी को काफ़ी ठेस पहुंचा। वो चाहते थे कि विष्णु जी को वापस बैकुंठ धाम ले जाया जाए। तो दोस्तों इस समस्या को लेकर के वो नारद जी के पास पहुँचे। तो नारद जी ने युक्ति बताई उसे कि तुम क्यों नहीं राजा बलि को अपना भाई बना लो और उसे रक्षा कवच बांध दो। और लक्ष्मी जी ऐसा ही करती है और एक रक्षा कवच यानी दोस्तों राखी जाकर के राजा बलि को बांध देता है और उपहार के रूप में विष्णु जी को इस वचन से मुक्त करने की बात करता है। और दोस्तों राजा बलि उपहार के रूप में विष्णु जी को फिर वहाँ से मुक्त कर देते हैं और विष्णु जी इसके बाद और लक्ष्मी जी वापस बैकुंठ धाम चले जाते हैं। तो दोस्तों ये दूसरी कहानी है जो रक्षाबंधन से जुड़ी हुई थी। दोस्तों अगली तीसरी कहानी है दोस्तों जो महाभारत से लिया गया है। जब कृष्ण जी राजा शिशुपाल के विरोध में सुदर्शन चक्र उठाए थे तो उनका तर्जनी उंगली कट गया। तर्जनी उंगली कट जाने की वजह से काफ़ी खून बहने लगा। यह देख करके द्रौपदी दौड़ती हुई उसके पास आती है, अपना साड़ी का पल्लू फाड़ करके उसकी हाथों को बांध देती है। इससे श्री कृष्ण जी बड़े कर्जदार हो जाते हैं द्रौपदी का और वचन देते हैं कि भविष्य में मैं भी तुझे जरूर रक्षा करूँगा, जरूर मदद करूँगा, ये वचन देते हैं। और दोस्तों इस वचन पे खड़े भी होते हैं। जब कौरवों की सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण यानी साड़ी खींचने लगते हैं, महाभारत में ये वर्णित है, तो द्रौपदी श्री कृष्ण को याद करती है और वचनबद्ध श्री कृष्ण और उनकी भक्त भी थी, तो जिनकी वजह से वो द्रौपदी की लाज बचाते हैं और आशीर्वाद में उसके शरीर से इतनी साड़ियाँ निकलती है कि दुशासन साड़ी घींचता थक जाता है, साड़ी अंत नहीं होता है। इससे द्रौपदी का लाज बच जाता है दोस्तों और रक्षा का वादा जो भगवान श्री कृष्ण ने किया था वो वादा पूरा करते हैं इस घटना के माध्यम से। तो ये रक्षाबंधन से जुड़ी हुई तीसरी कहानी थी दोस्तों जो हमें जानना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए रोशन राजा 8051। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।